चलिए ठीक है। देखिए, संज्ञानात्मक जो विकास है, क्लास में जो मेरे लेक्चर सुने होंगे उनको बताए थे कि जीन पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और ब्रूनर ने भी अपना विकास संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है ना? दोनों संज्ञानवादी हैं, जीन पियाजे भी और ब्रूनर भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना? ये तो कल थोड़ी पढ़े हैं। अब कल हम खाली प्याजे कल पढ़े हैं ना, ब्रूनर आगे क्लास में पढ़ेंगे। अगला देखिएगा। प्याजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वह हैं क्रम और पदानुक्रमक समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रमिक समावेशन, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। चलिए सभी का ए। आपको पूरा आंसर बताना है, ए क्यों होगा, बी क्यों होगा, जो होगा आप बताइए, एकदम पूरा करेक्ट बताइए हमको। हाँ, ऐसे थोड़ी ए बता दिए फिर तुक्का भी लग सकता है ना। एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्या होगा, जल्दी आंसर बोलिए। बोलिए। यही तो है, अब नाम लेने पर भी नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ बोल लिए। क्रम और पदानुक्रम, है ना? क्रम और पदानुक्रम, क्रम और पदानुक्रम नहीं। आगे ये बताइए कि संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच, हाँ क्या बोले हैं? अच्छा बताइए हमको, हमको बताइए वर्गीकरण कहाँ होता है? वर्गीकरण मूर्त में होता है ना? जब मूर्त में होता है तो भाई बताइए कि जब बच्चा कह रहा है कि संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का विश्लेषण है, तो दो संबंध, तो एक हमारा संबंध है क्या? पंक्तिबद्धता है, तो पंक्तिबद्धता तो इसमें भी है, इसमें भी है। और क्या कह रहा है कि कह रहा है कि वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, तो संश्लेषण होगा तो इसका मतलब समावेशन हो जाएगा, पदानुक्रमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब कि एक छोटी मान लीजिए कोई बच्ची है ना? कोई बच्ची होगी, कोई बच्ची क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाँ, अरे भाई कोई हाथ में कुछ भी लिया हो, अब उसके सहारे क्या कर रही है कि सिस्टमेटिक तरीके से उसको सेट कर रही है, क्रम वाइज लगा रही है, तो पंक्ति में मतलब कि एक एक लाइन में सेट कर रही है। और जब लाइन में सेट करेगी तो इसे बनेगा ना एक प्रकार से, पदानुक्रमी कैसे बनता है ना, इस प्रकार का एक सॉरी, इस प्रकार का, है ना? बोलिए। अरे तो सुनिए ना, नहीं होगा, सुनिए, करे संख्या है और बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच, दूसरा प्रश्न मेरा है क्या? वस्तुओं के बीच, बच्चे जो है वस्तुओं के बीच दो प्रकार के संबंध का संश्लेषण है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? हम्म सूचनाओं को, अरे विश्लेषण अलग होता है, संश्लेषण अलग होता है। विश्लेषण का मतलब सूचनाओं का खंडन करना, अब संश्लेषण का मतलब सूचनाओं को समावेशित करना, शामिल करना, है ना? तो कह रहा है कि एक बालिका है कि पियाजे के अनुसार बताया गया है कि कोई बालिका है कि संख्या की पंक्तिबद्धती कर रही है ना?
मतलब उसका वर्गीकरण करके देखिए, केवल देखिए एक शब्द थोड़ा अधूरा, क्रमबद्धता देता तब ना पूरा होता। पूरा देता क्रमबद्धता, तब तो जाता संरक्षण, तब आ जाता मेरा संरक्षण में। लेकिन पूरा तो दिया नहीं, क्रम दिया है। अब क्रम जैसे 1 2 3 4 5 कह सकते, क्या है, क्रम है ना। तो प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन में है ना। ध्यान से समझना है। पंक्तिबद्धता और पदानुक्रमिक समावेशन, ठीक है ना। कहने का मतलब है किसी भी चीज को क्या करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए हम एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। तो पंक्ति में लगाते हैं और एक एक करके पदानुक्रमिक, जैसे मैसलो का क्या है, पदानुक्रमिक है। यहाँ नीचे से शुरू होता है ना, ऊपर तक जाता है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता है, लास्ट में पढ़े हैं आत्म सिद्धि पढ़े हैं, है ना। ये मैसलो का है, अब्राहम मैसलो का, है ना। तो इसी अनुसार पदानुक्रमिक चलता है, अपने पद पर ही आएगा। और जितने भी जो चरण हैं, प्याजे के जो चरण है, पहले संवेदी होगा, फिर पूर्व होगा, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा, तो भी क्या है, एक पदानुक्रमिक है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक ने देखा देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उत्पत्ति, है ना, एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है, को समझने में कठिनाई हो रही है। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक परिकल्पना या ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र किसमें है, मूर्त में है कि औपचारिक में कि संवेदी में कि पूर्व संक्रिया में। क्या होगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, भैया फोन कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। ठीक है भैया। हाँ खाना बिना खाए क्लास में ही पढ़ावत है मैं। अब फोन करी थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़िएगा। कितने लोगों ने बताया है, 1, है ना। जी। भाई जहां बच्चा समझ लेता है वो मूर्त में है, और जहां नहीं समझ पाता वो पूर्व में है, संवेदी से कोई मतलब नहीं है, और औपचारिक तो उसके आगे का स्टेज है कि नहीं। और तो 11 वर्ष का छात्र 7 से 11 किस में आता है, मूर्त में आता है। ऐसे प्रश्न तो कर लीजिएगा, जो सीधा सीधा पूछेगा तो है। कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। प्याजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असहमति को संदर्भित करती है। विषम नैतिकता संज्ञानात्मक का परिपक्वता प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। चलिए, विषम नैतिकता। और लोग का आंसर क्या है, बी। हाँ। अच्छा, सब लोग बोलते भी नहीं है ना, समस्या तो यही है। बस
सुन रहे हैं, जो होगा सब आंसर आ ही जाएगा। ऐसा कैसे होगा बताइए। तो आपका जो भी होगा उसको बोलिए, मेरा सर सी है, मेरा डी है, मेरा ए है, मेरा बी है। इसका मतलब क्या है, बस आप सुन रहे हैं। जिसको बोलना होगा बोलेगा, जिसको नहीं बोलना, दो तीन लोग बोलते हैं क्लास में बस, बाकी सब लोग सुन ही रहे हैं। फायदा क्या निकलेगा बताइए, इतना देर तक चिल्लाने से कोई फायदा निकलेगा? आप बोलबे ही नहीं करिएगा, वरना विचार ही नहीं दीजिएगा। हाँ, चलिए। तो कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। तो प्याजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी, सहकर्मी का मतलब क्या होता है, सहयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एकदम ऑप्शन उसी में दिख रहा है, लेकिन फिर भी ए है, बी है। अगला क्वेश्चन। जीन प्याजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होता है? अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी पेशी, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। जल्दी बोलिए। ए, है ना? यहाँ दिया है निगमनात्मक तार्किकता, तो आगमन होता है किसमें? मूर्त में, है ना? और निगमन होता है अमूर्त में। ठीक है। और वैज्ञानिक सोच कहाँ होगा बालक में? अमूर्त में। ये सब पॉजिटिव है पॉइंट। ठीक है ना? जी। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। क्या होगा, बी? क्या ऑप्शन? और लोग का? जी भाई, इंद्रिय गामक मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज में ही क्या होता है ना, संवेदी, है ना? संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है, कहाँ, उसी में तो बच्चा करता है अनुकरण, नकल उसी में न करता है ना? अरे भाई, सामाजिक मुद्दों से सरोकार मतलब सामाजिक मुद्दों को जोड़ना। तो सामाजिक मुद्दा कहाँ उस समय बच्चे से मतलब होगा? सामाजिक मुद्दे पर बहस करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डॉट डॉट अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। मूर्त। औपचारिक किसका किसका है? औपचारिक किसका किसका है? चलिए, तो चलिए औपचारिक पहले, जो भी होगा पहले आंसर हम देखेंगे। चलिए, तनु का है, और किसका है? जी, चलिए तनु का हो गया, शांति का भी। बाकी और लोग किसी में नहीं हैं। ठीक है, कि एक बच्चा तार्किक सोच में सक्षम हो जाता है, जो वही पहाड़ा टेबल वाला ना, 5 के गुड़े 3, तो बताएगा 15, फिर 3 गुड़े 5, फिर भी बताएगा 15,
इसका मतलब इस सोच में क्या हो गया है बालक? निपुण हो गया है, परिपक्व हो गया है। तो किस अवस्था में? मूर्त में। जितने लोग औपचारिक बताए गलत, प्रीति बताई थी, और तो कौन कोई बताया था? और कुछ लोग तो भाई कुछो नहीं बोलते हैं। है? अच्छा, तो कमेंट भी कर दिया करिए। तब तनु भी बोली थी डी नंबर। अच्छा, आगे। 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताओं और विकास परिवर्तन क्या है? इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं और चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीजें ऐसी हो सकती हैं। सी है, उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है। एक सामान्य सिद्धांत से विशेष जानकारी के लिए निगमनात्मक या तर्कशास्त्र का उपयोग करना शुरू करते हैं। 3 सी। जी, उनकी सोच अधिक तार्किक, किसकी? बच्चे की सोच, है ना? बच्चे की जो सोच होता है वो कैसा हो जाता है? तार्किक और संगठित, लेकिन फिर भी बहुत हद तक क्या होती है? मूर्त होती है। मूर्त विशेषता ही 7 से 11 वर्ष की है ना? छात्र छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। इस उदाहरण में किस विधि का अनुसरण किया गया है? आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, खोज विधि, रचनावादी विधि। खोज। हम्म। कैसे? कैसे? बोलिए कैसे? हम्म। अरे, आगमन निगमन से कहीं पूछा है कौन सी विधि? ऐसा तो नहीं पूछा है कि ये पूरा जो प्रोसेस उसको देखिए ना, कि कक्षा में छात्र अलग अलग आकृतियां खोजेंगे। खोजेंगे तो मतलब खोज विधि हो चुका। ठीक है। और कह रहा है वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। अब मॉडल तैयार करेंगे, कर नहीं लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मॉडल तैयार करेंगे तो इसका मतलब बच्चों में क्या दिखेगा? रचना। ऐसे ऐसे प्रश्न के तर्क लगाइए तब सही होगा। नहीं, कहीं आकृतियां खोजेंगे तो इसका मतलब खोज विधि। किस विधि है तो कहेंगे तो पहले खोज लिया फिर कर रहा है, तो आगमन विधि मार दीजिए। हाँ? रचनावादी विधि, जहां बच्चा क्या किया है? आकृतियों को खोज लिया है। वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेगा। अब तो क्लिप खोज लिया है, अब क्या करेगा? मॉडल तैयार करेगा। तो मॉडल तैयार करना क्रिएटिविटी, रचनात्मक, है ना? हो जाएगा रचनावादी विधि, ऑप्शन नंबर डी। कथन है ए, प्याजे के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। कारण आर है, प्याजे का मानना था कि सभी स्थितियों में विकास अधिगम से पहले होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य लेकिन आर
सत्य है? जल्दी बोलिए। हाँ, दोनों सही है। ठीक है। कैसे मानिए? निकालिए जल्दी। हम्म। तो दोनों सही है। दोनों सही है। बोलिए। नहीं लग रहा है तब क्या होगा वो भी बताइए। हम्म। हम्म। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्याजे के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये बात तो सही है पहला मेरा। दूसरा कह रहा है क्या, कि प्याजे का मानना था कि सभी स्थितियों में विकास, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, विकास अधिगम से पहले होता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? यही तो नहीं कहा था। समझ गए? ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे में विकास से पहले, अभी जन्म लिया तुरंत अधिगम हो ही जाएगा। हो जाएगा क्या? पढ़ना सीख लेगा, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता तो जब बच्चा रोता है तो उसको कभी कभी चाटा भी खाता है, लेकिन फिर भी नहीं सुधार करता है। तो हो जाना चाहिए पहले से ही। पहले हो जाता है। अधिगम से पहले होता है। तो इसका इसका ये रीजन है, इसका कारण है? नहीं है। हम्म। सब कुछ सब कुछ रख दीजिए, हाँ सभी पक्षों का विकास होता है, ठीक है ना? हाँ। पूरा का पूरा दिमाग आ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है ना। देखिए बारे में। अगला, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे निश्चित क्रम में अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। सीखना ज्ञान का सक्रिय निर्माण है। संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण समायोजन शामिल है। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम्म। ए। चलिए, ये कह रहे हैं कि बच्चे एक निश्चित क्रम में अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। कह रहा है कथन सही नहीं है। तो निश्चित क्रम में तो गुजरते हैं, तो बात तो सही है। सीखना ज्ञान का सक्रिय निर्माण है, सही है। संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण, है ना, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से शामिल होता है, तो ये भी बात सही है। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क की बात किसने किया था? ये तो किया था बाइगोस की। अधिकतर लोग तो ए मार दिए। तो बिलेट से खुरचना पड़ेगा। बिलेट से खुरचना पड़ेगा ना। वही तो, तब कहिएगा मैडम जी ब्लेट मिलेगा क्या? क्या होगा? हाँ, तो ब्लेट मांगिएगा भी नहीं, अभी से ध्यान रखिए। अगला, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों
के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का है ना बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। जल्दी। 1। पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह का ध्यान रखा जाए, है ना। आयु समूह को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा, है कि नहीं जी। 3 प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों के सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चे की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। ए, बच्चे की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है ना जी, बहुत अच्छा। ठीक है। ए, प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांत की एक प्रमुख समानता। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। बोलिए। हाँ, दोनों का समान है क्या? जिसने सी बताया कि भाषा और विचार के बीच, हाँ? तब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो। डी। हम्म। चलिए, वो तो होगा ही नहीं। अब आगे देखिए। तब क्या होगा? बी नहीं होगा, सी नहीं होगा तो होगा क्या? ए, है ना। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। भाई वही बात प्याजे ने भी कहा, वही वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे, इन्होंने कहा कि बच्चे सक्रिय, क्या मतलब कि ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने, मतलब कि जन्मजात होते हैं जो उनकी बोले ना कि बच्चा जन्मजात नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने परिवेश से सारे चीजों को सीख करके अपने मस्तिष्क में सूचनाओं को धारण करता है। लेकिन बस थोड़ी सी बात को घुमाया किसने? वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया में होता है, लेकिन इसमें भी बच्चे को प्रयास करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो दोनों में संलग्नता और जुड़ाव है कि नहीं? दोनों ने शामिल किया है। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, ऐसा। भाई सही बात है, लेकिन सबसे पूछा है प्रमुख समानता, तो हो जाएगा ये। आगे देखिएगा। रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है, पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि गा का ग से बड़ी है, वह जीन प्याजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता दर्शाता है? सकर्मक विचार। जी। ठीक, कल बताए थे ना कि रोही बड़ी है जूही से, जूही बड़ी है किससे? है, आरोही से। कल ही बोले थे ना प्रश्न। मान लीजिए प्रश्न वही उसके जैसा ही है, पूछा गया है ना। हाँ, अनुमान लगाना। सकर्मक विचार। हम्म। ठीक है।
अगला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है। उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग-अलग चरणों का प्रस्ताव दिया है। चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा ना जा सकता है ना? और ठीक है, चरण अपरिवर्तनीय है मतलब चरणों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और जिसका अर्थ कोई भी चरण को छोड़ा ना जाए। सीधा सीधा यही पॉइंट लिखा था ना? हाँ, कि कोई किसी भी चरण को छोड़ा ना जाए। अगर छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो सब गलत हो जाएगा। हम्म निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों को प्रकट होना, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है, तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप बनाने में सक्षम होना। क्या? डी, तार्किक विचारों को बनाने में सक्षम होना। अरे भाई, तार्किक विचार वहां शुरुआत करता है, यहाँ संरक्षण के सिद्धांत है ना, और तार्किक विचारों को प्रकट करना होना है, ये विशेषता है। ठीक है ना? अरे यहाँ कर रहा है तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूपों को बनाने में। भाई, 7 से 11 वर्ष का बालक किसी भी तरीके से घुमा दीजिएगा तो क्या सब समझ जाएगा? कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा ना। लेकिन 11 वर्ष से ऊपर जब बालक हो जाएगा तो नहीं फंसेगा, तो कर लेगा। वही बात है। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, है ना, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसातकरण, समावेशन, प्रतीकात्मक पदार्थ स्थायित्व, आस्थागत अनुकरण। जी, आत्मसातकरण या समावेशन। चलिए, अब प्रश्न 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन अगले स्लाइड में आपको मिलेगा, कल रेडी होगा फिर 30 क्वेश्चन और मिलेगा प्याजे का ही। ठीक है ना? कल नहीं मिलेगा, 2-4 दिन बाद मिलेगा अब, क्योंकि लगातार नहीं। तब तक फिर आपको थ्योरी पढ़ते रहिए, इससे, है ना,